हेलो हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। आइए आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत की विधि जो बहुत ही सरल तरीके से है वो बताते हैं। बहुत सी बहनें हमारी ऐसी होती हैं जिन्हें पता नहीं होता है तो वो कंफ्यूज रहती हैं। देखिए, सबसे पहले एक थाली में हम दूध, दही, गंगा जल, अबीर, गुलाल, लाल चंदन, सिंदूर जिसको कहते हैं गौरा माता के लिए, पीला चंदन, कनेर के फूल, लौंग, इलायची, सुपारी, शहद, एक लोटे में जल, एक कटोरी में पंचामृत। पंचामृत में आपको पता है कि दूध डाला जाता है, दही, शहद, तुलसी दल, गंगा जल, 5 चीज़ें तो डाली जाती हैं, फिर जो भी आप डालना चाहें। ये 5 चीज़ें डाल के पंचामृत बनाया जाता है। अच्छा, बेलपत्री लेंगे। इसमें थाली में हमारी बेलपत्र नहीं दिख रही है क्योंकि हमें आज मिली नहीं। तो आप बेलपत्र, धतूरे, शमी पत्र होते हैं जो, वो ले लीजिए। नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, शाम को जब मिले तब चढ़ा दीजिए जाके। इतना सब सामान। एक धूप बत्ती 2 ले लीजिए, एक शाम के लिए, एक सुबह के लिए, क्योंकि दोबारा सामान नहीं रखा जाता है। और एक दिया, उसमें एक बत्ती जलाने के लिए। और माचिस भी अपनी खुद की ले जानी है, वहाँ नहीं लेनी है। इतने सामान रख लीजिए आप, फिर आप मंदिर जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि और कौन किस पूजा की आपको हम विधि बताएं, तो वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल उससे। ये देखिए, हमारा सारा सामान है। एक कटोरी में मिश्री भी रख लीजिए, क्योंकि मिश्री का भोग आप सुबह लगा दें, लेकिन थोड़ी सी। और फूल जो भी मिले, हमको गेंदे के मिले तो हमने गेंदे के रख लिए, आप कनेर के, जिसके भी फूल मिले वो फूल ले लीजिए। और इन सब सामानों को लेकर के आप मंदिर जाइए। या ये बात याद रखिए, डिब्बी डिब्बी नहीं रखनी। जैसे हमने देखा बहुत सी बहनें हमारी सिंदूर की डिब्बी, चंदन की डिब्बी, चावल की डिब्बी, अक्षत भी ले जाने हैं तो अक्षत की डिब्बी, ये सब डिब्बियाँ रख ले जाती हैं। तो डिब्बी नहीं ले जानी है, इतना ले जाना जितना भोले बाबा पे चढ़ जाए। बाद में हमारे लिए बचे नहीं, शाम के लिए थोड़ा बहुत बच जाए तो आप जब शाम को जाइए तब सारा चढ़ा के आइए, थाली खाली करके लाइए, केवल दिया और प्रसाद लेके आना है वापस। तो इस तरीके से आप सारी सामग्री ले जाएंगे। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। अब आप भोले बाबा के मंदिर जाइए, वहाँ भोले बाबा के ऊपर जो आपने पंचामृत है उसमें तुलसी के दल ज़रूर डालने हैं और एक लोटे में जल ले जाना है। ये नहीं कि हमने देखा, एक दिन हम गए थे मंदिर, हमने देखा एक बहन हमारी बहुत बड़ी सी बाल्टी भर के लाई, क्योंकि उनने ये सुन रखा था कि दोबारा कोई सामान नहीं ले जाया जाए। तो ऐसा नहीं करना है, जल जो है वो दोबारा ले जा सकते हैं शाम को। उसके बाद हम मंदिर जाएंगे। ये देखिए, भोले बाबा का शिवलिंग है, इस पर हम उनका रुद्राभिषेक करेंगे। पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, उसके बाद में हम फिर जल से करेंगे, जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। इन सब से स्नान करके फिर भोले बाबा को साफ़ करके फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चंदन लगाएंगे उनके। आप चाहें तो त्रिमुंड लगाएं, 3 उंगलियों से जो लगाया जाता है, या ओम लिख दीजिए, जैसे भी आप लगा पाएँ। आसपास जो उनकी जो 7 पुत्रियाँ 5 पुत्रियाँ हैं, उनके भी आप उनके सिंदूर लगा दीजिए। आगे जब जलाधारी होती है वहाँ पे उनकी अशोक सुंदरी नाम की पुत्री है, उसके भी आप सिंदूर लगा दीजिए। उसके बाद आप जो सामग्री ले गई हैं, लौंग, इलायची, सुपारी, बेलपत्र, वो सब ओम नमः शिवाय कहते हुए भोले बाबा पे एक एक करके चढ़ा दीजिए। सिंदूर चढ़ा दीजिए, अबीर गुलाल चढ़ा दीजिए, धतूरे का फल, बेलपत्र, अक्षत, सब कुछ चढ़ा दीजिए। मिश्री, जितना भी आप थाली में सामान ले गए हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट लिख के बता देंगे, तो वो सब आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, सब चढ़ा देंगे और हम घर वापस आ जाएंगे। उस थाली को लेके घर आ जाएंगे और थाली वैसी, पंचामृत भी चढ़ा देंगे। ये नहीं कि पंचामृत किसी को देना कुछ नहीं है किसी को, सब हम चढ़ा के घर ले आएंगे थाली, उसको ढक के ऐसा ही रख देंगे। फिर हम शाम को क्या करेंगे, 6 आटे के दिए बनाएंगे। दिए आटे के ही बनाने हैं, आटे के 6 दिए बनाएंगे, उनमें बत्ती डालेंगे, घी डालेंगे और हम प्रसाद बनाएंगे। आप जो भी प्रसाद खाना चाहें, जैसे खीर, जैसे हमने जब बनाया था तो खीर का प्रसाद बनाया था। बहुत लोग बिना अन्न के खाद करते हैं तो वो पंचामृत ले जाते हैं। या आप सूजी का हलवा बना लीजिए, या आप जो कुछ भी मतलब बनाना चाहें वो बना लीजिए। मीठा भोजन बनाया जाता है, प्रसाद, वो बना लीजिए।
लेकिन ये बात याद रखनी है कि जैसे हमने एक बार एक ये भी हमने वहाँ सुना मंदिर में, एक बहन थी वो बता रही थी हमने हलवा बनाया, आधा हम ले आए आधा घर में छोड़ा। तो प्रसाद उतना ही बनाना है जितना आप ले जा सको वहाँ, और 3 भाग करने के बाद जो आपको एक तीसरा भाग मिले वो आप खा सको। ये नहीं कि एक थाली भर के बना, कटोरा भर के बना दिया, आधा बच्चों को दे दिया, पति को दे दिया, किसी को भी उसमें से कुछ भी देना नहीं है। आप थोड़ी सी खीर बनाइए 1 कटोरी भर के, या थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाइए, सारा बर्तन से पोंछ के कटोरी में रख लीजिए। देखिए हमारी कटोरी में खीर रखी है, हमने इतनी ही बनाई थी थोड़ी सी, और आप ले जाइए। अच्छा, अगर आप और भी कुछ भोजन करना चाहते हैं तो आप बना के रख जाइए, जैसे पराठा है, व्रत वाली सब्जी है, या आप आलू फ्राई खाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं वो आप अपना बना के रख जाइए। उसके बाद ये थाली देखिए, इसमें 6 दिए हैं, थोड़े से फूल बचे थे, अबीर गुलाल बचा था और खीर। उसके बाद जल आप दूसरा भर सकते हैं, तो जल आप दूसरा भर लीजिए, इसमें लोटे में धोएंगे नहीं, उसी में भर लेंगे। फिर आप मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद सारे 6 दिए उतार के नीचे रखिए, और ये जो खीर है या हलवा जो कुछ भी आपके पास, वो दोने ले लीजिए, मार्केट में मिल जाते हैं, 10-20 रुपए का पूरा बंडल मिल जाता है, वो ले लीजिए। उसको 3 जगह रखिए और इसमें से 3 भाग कीजिए। खीर के या हलवा या पंचामृत है तो छोटी छोटी गिलास में कर लीजिए। 3 भाग करने के बाद 5 दिए जला देंगे, 3 भाग वहीं रख देंगे, और फिर जो हमारे इसमें सामान बचा है वो प्रसाद में थाली में अबीर गुलाल चंदन मिश्री फूल सब भोले बाबा पे चढ़ा देंगे। प्रसाद जो ये बना के ले जाएंगे इसको चढ़ाना नहीं, केवल नीचे रख देना। उसके बाद पहले जल चढ़ा देंगे, फिर सारी पूजा कर लेंगे, फिर दिए जला देंगे, धूप बत्ती लगा देंगे, आरती कर देंगे, और इन सबको वहीं फिर जो 2 भाग हैं वो वहीं छोड़ देंगे। 1 भाग अपनी थाली में रख लेंगे, 5 दिए जला के वहीं छोड़ देंगे। 1 दिया है वो हम अपनी थाली में रख लेंगे बिना जला हुआ, क्योंकि जला हुआ दिया मंदिर से घर नहीं आ सकता है। उसके बाद हम घर आएंगे। घर आने के बाद जब हम अपने घर की तरफ मुँह करके खड़े होंगे, तो जिधर हमारा सीधा हाथ जाएगा राइट हैंड, उस साइड में कोने में वो दिया रख देंगे, वहीं उसको जला देंगे, और भोले बाबा से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे कि भोले बाबा इस मन्नत से हम आपके लिए व्रत रख रहे हैं, हमारी मन्नत पूरी कीजिए। इस तरीके से हाथ जोड़ के दिया जला करके और घर के अंदर प्रवेश करेंगे। फिर आप आकर के जो प्रसाद है अपना, जो कुछ पूजा अगर दूसरी कुछ करना चाहते हैं, आरती जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद जो वो प्रसाद है पहले भोले बाबा को हाथ जोड़ के वो प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसमें से किसी को भी देना नहीं है। ये बात याद रखनी, बनाते टाइम भी जो जितना पूरा ले जाना है, और बाद में भी आके किसी को, जैसे सोचो कि प्रसाद है ला भोले बाबा सबको बांटते हैं, बांटना नहीं। यही सब गलतियाँ फ्रेंड बहनें हमारी कर देती हैं, फिर कहती हैं हमारी मनोकामना नहीं पूरी हुई। उसके बाद वो प्रसाद आप हाथ जोड़ के भोले बाबा पहले ग्रहण कर लेंगी, फिर जो भी आपने भोजन बनाया वो खा लेंगे। इस तरीके से रहिए, मनोकामना पूरी होगी। ये भी याद रखिए मंदिर में भी किसी से कोई सामान नहीं मांगना है।